हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ग्रेच्युटी मिली है या मिलने वाली है तो उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है। ग्रेच्युटी का मतलब होता है जो भी अमाउंट आपको रिटायरमेंट के समय मिलता है या फिर कभी कभी एम्प्लॉयमेंट के समय भी मिल सकता है। एक लंप सम अमाउंट होता है जो आपकी सैलरी से कटता रहता है, बाद में आपको वो वापस मिलता है। तो क्या उस पर टैक्स लगेगा, ग्रेच्युटी पे नहीं लगेगा, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला, अगर आपको ग्रेच्युटी मिला है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, यानी आप काम कर रहे हो, अभी आपने काम नहीं छोड़ा, आप काम कर रहे हो और आपको ग्रेच्युटी मिल गया तो उस पर टैक्स लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको टैक्स लगेगा। पर अगर आप रिटायरमेंट ले लिए, क्या ले लिए दोस्तों, रिटायरमेंट ले लिए, तो रिटायरमेंट लेने के बाद दो केस हो सकते हैं। पहला केस, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके लिए तो सब कुछ न्यौछावर कर देती है गवर्नमेंट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ग्रेच्युटी अगर आपको रिटायरमेंट के पहले मिलेगा तो गवर्नमेंट के लिए भी टैक्सेबल है, अदर के लिए भी टैक्सेबल है, सबके लिए टैक्सेबल है। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट सबके लिए टैक्सेबल है। पर रिटायरमेंट के समय अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब अगर अदर एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और उसका रिटायरमेंट हो चुका है और अब उसको अगर सैलरी मिल रही होगी तो हमें दो केस देखना है। क्या दो केस देखना है? पहला केस कि क्या वो पोगा में कवर्ड है, दूसरा क्या वो पोगा में कवर्ड नहीं है। अब ये पोगा का मतलब होता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ये एक एक्ट बना हुआ है, जैसे हमारा अलग अलग एक्ट होता है, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, वैसे ही पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। क्या वो एक्ट के अंदर कवर है या कवर नहीं है? अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर है तो उसको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहला उसको मिलेगा 15/26, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अब पहला जो है उसको एग्जाम्पशन मिलेगा 15/26। अब नीचे 26 क्यों लिया है? 30 दिन का इन्होंने मंथ माना है, 4 संडे को माइनस कर दिया, तो 15/26। 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, यानी जितने साल सर्विस की उतने साल को मल्टीप्लाई करना है। पर यहां पर एक ट्विस्ट है, अगर आपने सर्विस की 15 साल 5 महीने तो आपका 15 साल काउंट होगा। अगर आपने सर्विस की 15 साल 6 महीने 7 महीने 8 महीने तो आपका 16 साल काउंट होगा, क्योंकि यहां पर हमको राउंड ऑफ करना मैंडेटरी है और वो भी 6 मंथ में राउंड ऑफ करना है। यानी 6 मंथ या उससे ऊपर गया तो 1 साल बढ़ जाएगा और उससे नीचे आया तो उतने महीने माइनस हो जाएंगे। ठीक है। अब सेकंड है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या फिर 20 लाख। ये तीनों में से जो भी कम होगा उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इजी। 3 चीजें निकालनी है। पहला निकालना है 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। दूसरा निकालना है एक्चुअल कितना मिला है ग्रेच्युटी, और तीसरा निकालना है 20 लाख रुपीस। तीनों में जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर फर्स्ट में 10 लाख आ रहा है, सेकंड में 8 लाख आ रहा है, थर्ड में 20 लाख आ रहा है तो 8 लाख एग्जेम्प्ट होगा। फर्स्ट में 40 लाख आ रहा है, सेकंड में 5 लाख आ रहा है, थर्ड में 20 लाख आ रहा है तो खाली 5 लाख एग्जेम्प्ट होगा। तीनों में से जो भी कम होगा वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी जो बचा है उस पर टैक्स लग जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बाकी जो बचेगा इसको माइनस करने के बाद उस पर टैक्स लग जाएगा। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये है कि सैलरी पर मंथ यहाँ जो दिया गया है उसको कैसे निकालना है। उसको निकालने के लिए हमें लेटेस्ट बेसिक सैलरी लेना है और उसमें लेटेस्ट डीए को प्लस कर देना है। अब डीए के बगल में बोथ वर्ड लिखा है। बोथ का मतलब है चाहे वो इन टर्म्स में हो चाहे वो नॉट इन टर्म्स में हो, दोनों को लेना है। बोथ का मतलब है दोनों को लेना है। ठीक है। तो ये सैलरी कैसे निकलेगा? लेटेस्ट बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो आपको समझ आ गया। अगर इंप्लॉय पोगा में कवर्ड है तो उसके साथ क्या करना है। अब अगर इंप्लॉय पोगा में कवर्ड नहीं है, पोगा में कवर्ड नहीं है तो उसके लिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी फॉर्मूले सेम रहेंगे।
पहला 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, वहां पर था 15-26, है ना, यहाँ पर है 1/2, दोनों में फर्क आएगा कैलकुलेशन में, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ है, वहां पर खाली सैलरी पर मंथ था, इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन सर्विस। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये है कि नो राउंड ऑफ अलाउड, नो राउंड ऑफ अलाउड, कोई राउंड ऑफ नहीं होगा भाई। अगर आपने 12 साल 6 महीना काम किया है तो 12 साल 6 महीने का ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, यानी एक्चुअल आपको जितना पैसा मिला वो, या फिर 20 लाख रुपए, तीनों में से जो भी लोअर है उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी का जो अमाउंट बचा है उस पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। अब एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे कैलकुलेट करना है? एवरेज सैलरी पर मंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको लेना है एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, यानी जब उसका रिटायरमेंट हुआ उसके पहले के 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है, उसके पहले के 10 महीने का डीए लेना है पर खाली टी लिखा है, इन टर्म्स वाला लेना है, ठीक है। फिर एवरेज टर्नओवर कमीशन लेना है लास्ट 10 मंथ का, तीनों लास्ट 10 महीने का देखना है, बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स और टर्नओवर कमीशन, या फिर जो भी कमीशन है वो खाली टर्नओवर वाला कमीशन लेना है, बाकी अदर कमीशन इसके अंदर नहीं लेना है। ये तीनों को टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज सैलरी पर मंथ, और एवरेज सैलरी पर मंथ को इंटू 1/2 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस करेंगे तो हमारा पहला अमाउंट आएगा। तीनों अमाउंट में से विचएवर इज लोअर जो भी आएगा उसको हमको लेना है। अब एक और बात मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के एंड में, ये जो 20 लाख की लिमिट है ये आपके पूरे लाइफ के लिए है। अगर आप पहले रिलायंस में काम करते थे, वहां से आपने 8 लाख ले लिया एग्जेम्पशन, और बाद में आप गए फिर दूसरे टाटा के पास, तो आपको खाली 12 लाख जो बचा है ना वही मिलेगा, हर बार यहाँ पर 20 लाख नहीं मिलेगा आपको। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है तो जो नीचे वाली लिमिट है ना वो लिमिट कम होते जाएगी जितना आप एग्जेम्पशन पहले क्लेम कर चुके हो उतने से, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा ग्रेचुइटी। आई होप आपको समझ आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आने वाली वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पेंशन के ऊपर, पेंशन के ऊपर वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।